नमस्कार। आज मैं आपको तुलसीदास के श्री राम दर्शन की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी कलयुग की है। गोस्वामी तुलसीदास अपने समय के एक महान संत और भगवान राम के परम भक्त थे। वह अपने जीवन में धन या वैभव के पीछे नहीं भागे। उनका एकमात्र ध्येय भगवान राम के दर्शन करना था। उन्होंने वर्षों तक भजन कीर्तन किए, कथा की, राम नाम का जाप किया और आध्यात्मिक साधना में लीन रहे। उनके मन में हमेशा यही एक सवाल रहता था, क्या मैं कभी अपने प्रभु को देख पाऊंगा? यह उनकी व्याकुलता ही थी जिसने उन्हें एक दिन गंगा नदी के घाट पर पहुंचाया। वह सुबह सुबह अपने नित्य कर्म के लिए गए थे। वहीं एक प्रेत ने उन्हें देखा। वह प्रेत सैकड़ों वर्षों से बंधन में था। प्रेत जानता था कि तुलसीदास एक महान भक्त हैं और अगर कोई उसे मुक्ति दिला सकता है तो वह यही संत हैं। प्रेत ने तुलसीदास से अनुरोध किया, हे महात्मन, कृपया करके मुझे मुक्ति दिलाएं। मैं सैकड़ों वर्षों से इस बंधन में फंसा हूं। तुलसीदास ने बड़ी विनम्रता से कहा, बंधु, मैं एक साधारण मनुष्य हूं। मैं किसी को मुक्ति नहीं दिला सकता। यह शक्ति केवल भगवान में है। तुलसीदास की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके सामने आने मात्र से ही प्रेत को मुक्ति का रास्ता दिख गया। प्रेत को यह ज्ञान हुआ कि वह खुद से मुक्ति नहीं पा सकता, लेकिन एक महान संत की सेवा करके वह इसका मार्ग खोज सकता है। प्रेत ने तुलसीदास की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका यही समझा कि वह उन्हें उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यानी कि राम दर्शन प्राप्त करने में मदद करे। प्रेत ने तुलसीदास को बताया कि उन्हें पता है कि वह हनुमान से कैसे मिल सकते हैं। प्रेत ने कहा, आप प्रतिदिन एक वृक्ष पर जल अर्पित करते हैं। वह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। वहां हनुमान सूक्ष्म रूप में वास करते हैं। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो जब भी कोई राम कथा का आयोजन हो, वहां जाएं। हनुमान वहीं किसी भी रूप में आ सकते हैं, जैसे एक साधारण व्यक्ति या एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में। उनकी पहचान यह है कि वह राम कथा सुनने के लिए सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। प्रेत ने तुलसीदास को रास्ता दिखाकर एक तरह से उनकी सेवा की। यह एक ऐसा कार्य था जिसके बदले में उसे सीधा कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके मन में यह विश्वास था कि एक भक्त की मदद करना ही उसकी मुक्ति का एकमात्र उपाय है। प्रेत के बताए अनुसार तुलसीदास अगले दिन एक राम कथा में गए। उनकी आंखें हर व्यक्ति को पहचान रही थीं। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही वृद्ध और साधारण व्यक्ति सबसे पहले आकर बैठ गया। उसकी शारीरिक बनावट बहुत सामान्य थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज था। तुलसीदास ने कथा के दौरान उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यही वह व्यक्ति है जिसके बारे में प्रेत ने बताया था। जैसे ही कथा समाप्त हुई, सभी लोग जाने लगे। वह वृद्ध व्यक्ति सबसे अंत में उठने लगे। तुलसीदास ने बिना एक पल भी सोचे उनके चरण पकड़ लिए। जब तुलसीदास ने उस वृद्ध व्यक्ति के चरण पकड़े, तो उन्होंने अपना अहंकार पूरी तरह त्याग दिया था। एक महान संत होने के नाते वह आसानी से यह सोच सकते थे कि वे किसी साधारण व्यक्ति के चरण क्यों पकड़ें, लेकिन प्रेत ने उन्हें जो संकेत दिया था, उस पर उनका पूरा विश्वास था। तुलसीदास ने बिना किसी संकोच के उस व्यक्ति के चरण पकड़े। यह कार्य दिखाता है कि एक भक्त अपने आराध्य तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वह अपने सम्मान या अहंकार को रास्ते में आने नहीं देता। हनुमान इसी समर्पण को परख रहे थे। वृद्ध व्यक्ति ने तुलसीदास से पूछा, आप कौन हैं और आप मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हैं? मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। तुलसीदास ने कहा, मेरा नाम तुलसीदास है और मैं जानता हूँ कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप हनुमान हैं। आपकी राम भक्ति ने ही आपको अमर बनाया है। मैं राम के दर्शन करना चाहता हूँ। कृपया मुझे श्री राम से मिला दें।
हनुमान तुलसीदास की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और तुलसीदास को गले लगा लिया। उन्होंने तुलसीदास को भगवान राम के दर्शन कराने का आश्वासन दिया। हनुमान ने कहा, आपको श्री राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। आपको वहां जाकर राम का नाम का जाप करना होगा। हनुमान ने तुलसीदास को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, राम आपको दर्शन देंगे, लेकिन आप उन्हें पहली बार में पहचान नहीं पाएंगे। हनुमान ने यह इसलिए कहा था क्योंकि वे जानते थे कि भगवान राम किसी दिव्य या भव्य रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य के रूप में तुलसीदास के पास आएंगे। वह यह भी जानते थे कि तुलसीदास की आंखें भव्यता और दिव्यता को तलाशेंगी, इसलिए उनके चूकने की संभावना थी। हनुमान से मुलाकात के बाद तुलसीदास का मन भक्ति से और भी भर गया। उन्होंने तुरंत हनुमान के निर्देश का पालन किया और चित्रकूट धाम चले गए। चित्रकूट को भगवान राम की लीला भूमि माना जाता है क्योंकि वनवास के दौरान उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय यहीं बिताया था। तुलसीदास ने सोचा कि अगर उन्हें कहीं भगवान राम के दर्शन हो सकते हैं, तो वह यही पवित्र स्थान है। वे दिन रात राम नाम का जाप करते थे और आसपास के संतों की सेवा में लीन रहते थे। उनकी आंखें हर पल भगवान राम को ढूंढती थीं, लेकिन उन्हें निराशा ही मिल रही थी। उन्हें हनुमान की एक बात याद थी कि आप उन्हें पहली बारी में नहीं पहचान पाएंगे, इसीलिए वह बहुत अधिक सावधान रहते थे। एक दिन तुलसीदास अपने नित्य कर्म के अनुसार एक पहाड़ी पर चंदन घिस रहे थे। यह चंदन वह भगवान को अर्पित करने के लिए तैयार कर रहे थे। उसी समय दो बहुत ही तेजस्वी और सुंदर युवक घोड़े पर सवार होकर वहां आए। उनकी सुंदरता ऐसे थी कि तुलसीदास उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आंखों को लगा कि उन्होंने स्वर्ग के किसी देव को देखा है। उन युवकों ने तुलसीदास से अपने माथे पर चंदन लगाने का अनुरोध किया। तुलसीदास बिना कुछ सोचे समझे चंदन लगाना शुरू कर दिया। उनके हाथ चंदन लगा रहे थे, लेकिन उनका मन उन दोनों राजकुमारों के रूप में खोया हुआ था। उन्होंने यह नहीं सोचा कि ये कौन है, वह तो बस उनकी अलौकिक सुंदरता को निहारते जा रहे थे। ठीक उसी समय पास ही बैठा एक तोता अचानक बोलने लगा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। यह दोहा हनुमान जी ने उस तोते को याद कराया था, ताकि वह सही समय पर तुलसीदास को उनकी मूर्खता का एहसास दिला सके। तुलसीदास को पहली बार तो कुछ समझ नहीं आया कि यह तोता क्या कह रहा है, लेकिन तभी हनुमान ने प्रकट होकर तुलसीदास को उनकी गलती का एहसास कराया। हनुमान ने कहा, हे तुलसीदास, आप जिन्हें चंदन लगा रहे थे, वे स्वयं भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण थे। जब तुलसीदास को यह एहसास हुआ, तब तक राजकुमार घोड़े पर बैठकर आगे निकल चुके थे। तुलसीदास दौड़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे तब तक बहुत दूर जा चुके थे। तुलसीदास अपनी मूर्खता पर बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों में आंसू भर गए। हनुमान ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, भगवान राम ने आपको दर्शन दिए थे, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाए। लेकिन निराश ना हो, आपको एक बार फिर से भगवान राम के दर्शन होंगे। अगले ही दिन तुलसीदास अपनी कुटिया में बैठे थे, तभी वही दो राजकुमार फिर से वहां आए। इस बार तुलसीदास तुरंत उन्हें पहचान गए कि ये भगवान राम और लक्ष्मण हैं। वे उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने उन्हें उठाया और उन्हें गले लगाया। यह तुलसीदास के जीवन का सबसे बड़ा क्षण था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की साधना और भक्ति का फल प्राप्त कर लिया था। इस घटना के बाद जिस प्रेत ने तुलसीदास को हनुमान जी का
पता बताया था, उसको भी अपने बंधनों से मुक्ति मिल गई। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की, जो आज भी भगवान राम की भक्ति का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इस पूरी घटना में हनुमान ने एक मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका निभाई, जो यह दर्शाता है कि हनुमान अपने भक्तों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने में हमेशा सहायक होते हैं। यह कहानी दिखाती है कि हनुमान कलयुग में भी अपने भक्तों की सहायता करते हैं और उन्हें भगवान से मिलने का मार्ग दिखाते हैं। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि हनुमान चिरंजीवी हैं और वे आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री राम।